हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरी चौहान। कैसे हो आप सब? कैसे चल रहे हैं आपके लॉकडाउन के दिन? एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स से जब इंटरेक्शंस होती है तो पेशेंट्स ने, फ्रेंड्स ने कहा कि यू शुड कम लाइव, क्योंकि जब मैं किसी वीडियो में बात करती हूँ तब वो वीडियो एक तरफा होता है, पर जब मैं अगर लाइव रहूँगी तो ऑफकोर्स हम लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो सकती है। मैं आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकती हूँ। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, दिन भर में इतने लोगों से मिलने की आदत थी, दिन भर में इतने लोगों से बातें करने की आदत थी, और सडनली सब स्टॉप हो गया। सो आई एम मिसिंग यू ऑल। सब फ्रेंड्स को, आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सो आई थॉट कि FB लाइव आने से एक इंटरेक्शन हो जाएगा, सबसे बात भी हो जाएगी। हाय, आई कैन सी ऑल यू आर देयर। वैदेही, हाय। रोहन, यस। वर्षा, डॉक्टर वर्षा इज़ देयर। मेरी लास्ट जो वीडियो थी जो मैंने लॉकडाउन के दिनों में ही की थी, विच वॉज अबाउट माइंड पॉजिटिविटी, कि ऑफकोर्स ये लॉकडाउन के दिनों में माइंड की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर माइंड पॉजिटिव नहीं रहेगा तो ये सारे दिन फेस करना विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, जिसको आपने बहुत ज़्यादा सराहा था। देन आई थॉट कि आई शुड कम विथ सम मोर सब्जेक्ट्स। पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आपके सब्जेक्ट्स बताओ, एंड यू शेयर इट विथ मी कि ऑन विच टॉपिक्स यू वांट मी टू डिस्कस विथ यू ऑल। एंड और ये लॉकडाउन के दिन ऐसे है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते। देन आई थॉट कि एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको बता सकती हूँ, और आपके पास भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ रहेंगी। लॉकडाउन के दिनों में कुछ नया सीखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें की होंगी, सो यू कैन शेयर विथ मी। जब बहुत लोगों से बातें चलती हैं, हाय सारा, हाउ आर यू डियर, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, थैंक्स, यस, हाय संदीप जी, एवरीवन इज़ देयर। लेट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये सारे दिनों में आपके कैसे थे। कुछ लोगों का ऐसे था कि बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे लॉकडाउन के दिनों में, और कुछ लोगों का ऐसे था कि बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर हो रहा था, ओवरलोडेड विथ वर्क, और उसकी वजह से परेशान हो गए थे। ऑफ कोर्स आई नो दैट वी ऑल वेर रनिंग लाइक एनीथिंग एक्चुअली। मंजू जी, आई रिमेंबर आपने मुझे कहा था कि मुझे हिंदी में बात करनी है, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ। हम सब भाग रहे थे लिटरली, हमारे पास वक्त नहीं था, ये बहुत बड़ी शिकायत थी। हम लोग बार बार कहते थे बहुत सारी चीज़ें करनी, ये करना है, वो करना है, तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम निकालना है, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पर वक्त ही नहीं है। लिटरली बात करने के लिए तक हमारे पास वक्त नहीं था। हम लोग एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, राइट? और अब सडनली सब थम सा गया है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, सब थम सा गया है, किसी ने पॉज का बटन दबा दिया है, स्टॉप का बटन नहीं दबाया है। सो वी नीड टू कंटिन्यू विथ एवरीथिंग। सब रुक गया है, हमारे पास अब वक्त ही वक्त है। पहले वक्त नहीं था इसलिए शिकायत थी, और अब वक्त ही वक्त है फिर भी शिकायत है कि इस वक्त का क्या करेंगे। जब वक्त नहीं था तो हम लोगों को बात करने के लिए तक वक्त नहीं था, तो लेट्स टॉक, बातें करते हैं। किससे बातें करते हैं? तो मैं चाहती हूँ कि जन्म से लेके अब तक जो आपसे सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, जो आपका सबसे ज़्यादा करीबी है, चाहे आप सोते रहो, जो आपके लिए काम करता है, जो कंटिन्यूसली आपका लाइफ अच्छा होने के लिए, बेटर होने के लिए कंटिन्यूसली सोचता है, वर्क करता है, ऐसे किसी जो आपका लाइफ का हिस्सा है बहुत बड़ा, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके, जो बहुत ज़्यादा करीबी है, ऐसे किससे आप बात करना चाहोगे? येस, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू। ऐसे किसी से शायद आपने इन महीनों में, 2 महीनों में, सालों में बात नहीं की होगी, ऐसे कोई? येस, एनीवन? ऑल आर लिसनिंग? हाय अवंती, हाय दीपाली, आई कैन सी योर कमेंट्स, बट आई वॉन्ट आंसर्स ऑन दिस। आप किससे बात करना चाहोगे? ऐसे किसी से? एनीवन? इस काफ़ी लंबी लिस्ट होगी आपके पास जिनसे आपको बात करने के लिए वक्त नहीं था। यस, राइट। आपके फ्रेंड्स रहेंगे, आपके पेरेंट्स रहेंगे, आपके रिलेटिव्स रहेंगे, पर एक नाम शायद किसी ने मुझे अभी तक लिखा नहीं है,
एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मैं आपको बात करने के लिए बताने वाली हूँ। एंड दैट इज़ अवर बॉडी, हमारा शरीर। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे शरीर जो है, मतलब हमारे कोई भी कर्म करने का एकमेव साधन जो है वो अपना शरीर है। सो शरीर इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब आप मुझे बताइए, जन्म से लेके अब तक आपकी सबसे ज़्यादा केयर कौन कर रहा था? जन्म से लेके अब तक आपके लिए, चाहे आप सोते भी रहो, कौन आपके लिए दिन रात 24/7 कार्यरत था? यस, आपका शरीर। आपके शरीर का हर एक अवयव, आपके शरीर की हर एक पेशी कंटिन्यूस दिन रात आपके लिए कार्यरत है। पर कभी भी आपने ये सोचा है कि शरीर के साथ भी बात करनी है? नेवर। यू नो, आपके लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ पार्टनर कौन है? आपका शरीर। आपका शरीर है तो आप है, मेरा शरीर है तो मैं हूँ, शरीर नहीं तो मैं नहीं। और कोई भी पार्टनरशिप अगर अच्छे से, क्रिकेट तो आप देखते हैं, कोई भी पार्टनरशिप अगर अच्छे से होनी चाहिए, अच्छा स्कोर होना चाहिए, अगर जीतना है तो क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉन्डिंग, अ गुड कन्वर्सेशन। क्या आपके शरीर के साथ आपकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग है? यस, आई वॉन्ट टू नो। यस दीपाली, यू आर राइट, माई सेल्फ। यस, सो खुद से, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि खुद से बात करना, खुद के शरीर से बात करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शरीर से आपकी जो पार्टनरशिप है वो कन्वर्सेशन से अच्छी होगी। अभी बॉडी के साथ कैसे बात करना है, शरीर के साथ कैसे बात करना है, हमने तो कभी की नहीं है। बहुत बार हमें तो सिर्फ शिकायतें रहती हैं शरीर से। सच में मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर बॉडी। लाइक कुछ लोगों का ऐसे है कि मेरा रंग ही सांवला है इसलिए मैं खुश नहीं, मेरी आंखें छोटी हैं इसलिए मैं खुश नहीं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, या मेरे घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, बहुत परेशान किया है इस घुटनों ने। ओह, पर कभी आपने उन घुटनों पे प्यार से हाथ फेर के कभी उन घुटनों को थैंक्स कहा है कि वो इतने सालों से बिना थके आपके शरीर का भार बिना कुछ कहे कंटिन्यूस उठा रहे हैं? इतने सालों से वो आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या कभी आपने आपके घुटनों के लिए कुछ किया है ताकि वो अच्छे रहें? मुझे पता है हम लोग हर एक चीज़ का आजकल मेंटेनेंस, सर्विसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एसी का तक हम लोग एएमसी निकालते हैं, एनुअल मेंटेनेंस। अपने शरीर का आपने कभी मेंटेनेंस, सर्विसिंग कुछ किया है? उसके बारे में कभी सोचा है? नहीं, वी नेवर थिंक अबाउट इट। हम कभी नहीं सोचते हैं, हम कभी नहीं पूछते हैं कि घुटनों से कि क्यों इतने दर्द हो रहे हैं। वी नेवर थिंक अबाउट इट, बट दिस इज़ द टाइम आई फील हमें बात करनी चाहिए अपने शरीर से। अब आप मुझसे पूछोगे थैंक्स नीलम, यू एग्री, या अब आप मुझसे पूछोगे कि शरीर से कैसे बात करते हैं, वी डोंट नो, या बहुत मुश्किल सा सवाल लगेगा, मुश्किल सी क्रिया लगेगी। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑल्सो। कुछ नहीं मांगता है शरीर आपसे, बस छोटी मोटी जो तकरारें रहती हैं, मतलब शरीर आपसे बात करने की कोशिश करता है बट वी जस्ट इग्नोर। छोटी मोटी तकरारें जो होती है ना, वो शरीर आपको दिखाना चाहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये करो, बट वी जस्ट इग्नोर। तो दिस इज़ द राइट टाइम, हमें जस्ट एक जगह शांति से बैठना है। बहुत ही आसान है, और अभी तो टाइम ही टाइम है। या फिर आप बैठ नहीं सकते हो तो लेटना है और अपने हर एक शरीर के हिस्से पे कंसंट्रेट करना है। जैसे अगर आप अपनी आँखों पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो आपको अपने ये जो 2 हाथ हैं अपने आँखों पे रखने हैं, एंड यू नीड टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर आइज़। आपको आपके आँखों की हर एक पेशी को थैंक्स कहना है कि इतनी सुंदर जो दुनिया है वो उसकी वजह से आप अब तक देख रहे हो। और ये जो नेचर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। जो नेचर की पावर है, जो कलेक्ट की है, जो अपने हाथों में है, वो आपको उनको वापस देनी है। यू नीड टू से थैंक्स, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर आइज़। आपकी पेशी को, हर एक पेशी को आपको ये कहना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड नाउ इट्स अ पार्टनरशिप। तो मैं हूँ अभी आपके साथ, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है यू शेयर विथ मी, और मैं उसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करूँगा। बिलीव मी, एक डॉक्टर भी ना बता पाए उतने अच्छे से आपका शरीर आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और आपको रियलाइज़ होगा कि आँखों में आजकल बर्निंग सेंसेशन होता है, तो वो किस वजह से होता है। शायद बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं हम लोग, या फिर नींद पूरी नहीं हो रही है,
मतलब शरीर आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सही चल रहा है शरीर में, और क्या क्या करने से और अच्छे से आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ हो सकती है। सो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? और इसके लिए वक्त कब निकालना है? आप कहो कल, परसों, नहीं, दिस टाइम इज़ द राइट टाइम। सो इसी वक्त, ये वक्त आपके लिए है। इसी वक्त आपको जाके बैठना है एक जगह, 5 मिनट, 10 मिनट, किसी की बहुत ज़्यादा भी बातें हो सकती हैं, गप्पे शप्पे हो सकते हैं शरीर के साथ, 15 मिनट यस टाइम निकालिए, बालों पे, आँखों पे हाथ रखिए, आपके घुटनों पे हाथ रखिए, पूछिए क्या प्रॉब्लम्स है, यू टॉक टू इट, टॉक टू योर बॉडी, एंड देन मुझे आप शेयर कीजिए कि आपको अपनी बॉडी के साथ, आपके शरीर के साथ बात करने के बाद कैसे फील हुआ, कितना पॉजिटिव फील हुआ, क्या क्या बातें पता चली कि जो आप सही नहीं कर रहे थे शायद शरीर के साथ, और अभी आपको लग रहा है कि यस अभी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो आप। आपके शरीर ने आपसे क्या कहा कि क्या क्या ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, और आगे ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कौन सी चीज़ें आप अपने शरीर के लिए करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपका शरीर और इवेंचुअली आपका लाइफ और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छा रहे। सो दिस इज़ द थिंग फ्रेंड्स। आज मुझे लगा कि अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी ही है तो सबसे पहले खुद के शरीर से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। लेट्स कीप दिस इंटरेक्शन ऑन। स्टे ट्यून फॉर अदर वीडियोज़। प्लीज़ सजेस्ट मी द टॉपिक्स यू वॉन्ट टू डिस्कस विथ मी। मुझे लगा कि ये एक चीज़ है, मैं ज़रूर कर सकती हूँ, हम लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। एंड इट्स रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर दिस FB लाइव। थैंक यू। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हाय श्रद्धा, नीलम, there are many friends, Nilesh, thanks to all of you, thanks for the comments, and stay tuned. Bye, take care.